हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखा होगा, उसमें मैंने आपके अर्धवार्षिक सिलेबस का जो क्लास 10th की मैथ है 8, 9, 10, 11 एंड 12 एंड 13 जो है इसमें से 11 कट गया है और हम लोगों ने स्टार्ट किया है 8 चैप्टर यानी त्रिकोणमिति का परिचय। ये सब देख पा रहे हैं, अध्याय 8 है ये, ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय दिया गया है। इसको हम लोगों ने कल इसकी थ्योरी पार्ट जो है 8.1 के पहले का जो थ्योरी पार्ट है हम लोगों ने कल किताब से एनसीईआरटी बुक से बेहतरीन तरीके से समझा। आपने ना देखा हो तो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम आपको फार्मूले अपने तरीके से हम लिखाएंगे। कल हमने एनसीईआरटी बुक से समझा, अब हम लोग फार्मूले लिखेंगे, उसके बाद उसको लर्न कर लेंगे, नोट कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब फिर वेरी मोस्ट हम लोग जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल के उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे पेपर अभी हमने नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, उसमें हमने वीडियो आपके न्यूज डाल दी है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके पेपर 2 जनवरी से स्टार्ट है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं, 30 दिन का समय आपको और मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सूत्र स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे दिया गया है पार्ट 8 में त्रिकोणमिति के परिचय में, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था त्रिकोणमिति के अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने थे हम लोगों ने कल देखा था, उसमें ये बोला गया था त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, ठीक है। ये क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने थे कल हम लोगों ने किताब में पढ़ा था, 6 होते हैं। कितने होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 होती है, जिसमें से पहला साइन थीटा था, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, बिल्कुल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इन्हीं के हम लोग आज फार्मूले बनाना सीखेंगे और कैसे क्या होता है उसको भी देखेंगे। देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमने कल ये सीधा सीधा मेंशन किया गया था कि ये समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति जो है अनुपात जो होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है। तो समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे आपको परिचय करा देते हैं। ये त्रिभुज है, इसको हम लोग आगे भी समझेंगे अभी, ठीक है, बिल्कुल। जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रिक मैंने लिख रखा है, ट्रिक से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। देखिए LAL मतलब लाल बटे लगा है के ए, कक्का, लाल बटे कक्का जिसे कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। ये जो होता है यानी कि लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन का है। किसका है, साइन का है। लंब बटे जो कर्ण है वो साइन का सूत्र बन गया आपका। यानी इसमें से अगर देखा जाए लंब कहाँ है, परपेंडिकुलर जो होता है PAC जो है आपका लंब है, ये आपका 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपने पहले वीडियो ना देखो तो देख करके यहाँ समझे तो बेहतरीन तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। AB ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है, और B क्या है आपका आधार यानी बेस है, ठीक है। तो इसमें आपका लंब बटे कर्ण कह रहा है, ये ट्रिक है। कास का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। या कह सकते हैं लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर। तो PBP और HHB ये आपका बना सकते हैं ट्रिक वाले, इस तरह इंग्लिश मीडियम वालों बना सकते हैं ना। और यहाँ पे देखिए इसका उल्टा कर दे, अगर इस तीर का जो मुंह है इसको हम इधर की ओर ना करके ऊपर की ओर कर दें तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब जो होता है वो कोसेक, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार कर देंगे। और टैन का जो है आपका कॉट होता है तो आधार बटे लंब कर देंगे, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। खैर ये तो अभी हमने इसमें आपका PDF ही आपको मिल जाएगी, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं किनारे हो जाता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्यथा इसकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये हम आपको सेंड कर देंगे। उसकी लिंक टेलीग्राम के का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ओके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में, आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको त्रिभुज के बारे में हम बता रहे हैं। ये आपका जैसे सीधा सीधा जो है लंब है, हमने इसको देखिए लंब क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा है इसको हमने थीटा मान रखा, कोण क्या मान रखा है, थीटा कोण मान रखा है, जिसमें से इसकी सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है और जो इससे संलग्न भुजा होती है वो आधार यानी बेस होता है। और जो यहाँ से सम्मुख भुजा को और इसको कोण को यानी आधार को जो जोड़ती है सीधा, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है, इसका नाम ही त्रिभुज यानी त्रि, जिसकी 3 भुजाएं हों। पहली भुजा कहाँ है, ये कर्ण हो गई पहली भुजा, ठीक है। दूसरी कहाँ, लंब हो गई। तीसरी कहाँ, बेस हो गया, ठीक।
तीन भुजा हो गई। तीन भुजा के साथ साथ इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे तीन शीर्ष हो गए। जैसे तीन शीर्ष आपका देखिए यहाँ पे शीर्ष तीन होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी, यानी एक बिंदु से मिलकर ये बनता है। ठीक है, बिल्कुल। भुजाएं कौन कौन सी साइड हो जाएंगी? ए बी, दो बिंदुओं से मिलकर साइड बनती हैं, दो बिंदुओं से मिलकर साइड बनती है। जैसे ए बी है, बी सी है और ए सी। ए बी, ये ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी ए हो गया, या ए सी कह सकते हैं। ठीक है, कोण, इसमें कोण भी तीन हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी, या इसी को हम कोण बी ए सी, कोण ए बी सी, कोण बी सी ए, जिस भी को निकालना हो उसको बीच में रख देंगे। हमने इस बात को कल भी बताया था, आपसे जिक्र किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बताया था। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपने पहले वीडियो आकर इसको देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी, हम गारंटी कहते हैं आपको बिल्कुल भी ये समझ में आएगा और भूलेंगे कभी नहीं इसके फार्मूले। ठीक है, आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका कोण। देखिए यहाँ पे कोण हमने बताया आपको, यहाँ पे थीटा है और ए बी सी, ए कोण है, बी है, सी है, थीटा इसको माना गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग उससे जो हमने उधर ट्रिक लिखा था एल ए एल बटे के ए, ये हमने लिखा था उधर लाल बटे का, इससे हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, ये पहला क्या था? साइन का था, साइन थीटा। दूसरा क्या था? कॉस थीटा था। तीसरा क्या था? टेन थीटा था। ठीक है, इसका क्या था? ये कॉसेक थीटा था हमारा, ये क्या था हमारा? सेक थीटा, और ये था कॉट थीटा। ठीक, इतना हमारे थे। क्लियर है, आपको याद होगा। चलिए साइन का निकालते, लंब बटे कर्ण। ये देखिए लंब बटे कर्ण, ए सी परपेंडिकुलर अपान ये जो है बटे में बेस, तो ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी बन गया ना तुरंत सूत्र। इससे ही लाल बटे यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण हो गया। ठीक है, कॉस का देख लीजिए, आधार बटे ए का मतलब आधार हुआ, के का मतलब आपका क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो ए बी हो गया, आधार ले लीजिए। आधार क्या है आपका? आधार इसमें ए बी लिखा हुआ है आधार, ये गलत है, इसमें थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। ए बी हमारा आधार क्या है? बी सी है, इसको गलत है ये। बी सी बटे आपका यहाँ पे कर्ण जो है ए सी, कर्ण यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, कर्ण आपका है ए बी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसको हटा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से तो क्या हो गया आपका? यहाँ पे देखिए जब आपसे बनता होगा तो आप सही कर सकेंगे, उसको करेक्ट भी कर सकते। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, यानी कि लिखने में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण दिया गया है। आधार आपका कहाँ है? ये है आधार, और कर्ण कहाँ है आपका? ये वाला कर्ण है, कर्ण ए बी हो गया, बी सी आपका आधार हो गया। ठीक है, तो इसी से हमने निकाल लिया। बताइए अब आगे चलते हैं, अगले त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें अगर हम, तो अगले में क्या कहेगा? चलिए देखिए, अगला वाला भी आपका ये है, अगले वाले को देख लेते हैं। तीसरा नंबर आपका देखिए दिया है टैन थीटा। टैन थीटा का क्या बनेगा? देखिए टैन लंब बटे आधार, लंब कहाँ है भाई? लंब बटे आधार, ये देखिए ऐसे लंब था हमारा, ये था ए बी सी। ठीक है, लंब हमारा क्या हो गया भाई? ये देखिए ए सी लंब हो गया, और आधार देखिए लिखा हुआ है यानी बी सी, तो बी सी लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा का क्या हो गया भाई? कोसेक थीटा सेम उसका उल्टा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कहाँ है भाई हमारा? ए बी, ये देखिए ए बी कर्ण हो गया, और फिर देखिए लंब दिया गया है कर्ण बटे लंब, लंब क्या है? ए सी हो गया आपका, बिल्कुल राइट। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। फिफ्थ नंबर क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा का आप देख रहे हैं, सेक थीटा उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कर्ण बटे आधार बिल्कुल करेक्ट है, और कर्ण आपका है ए बी, बिल्कुल राइट है, और आधार आपका बी सी है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपका छठवां नंबर जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, वो कहता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बिल्कुल राइट है। आधार क्या है आपका? बी सी है, और लंब क्या है? ए सी है आपका, ये देखिए लंब आपका ए सी है, दोनों की दोनों राइट है। ठीक है, बिल्कुल। आप देखिए एक इससे लाल बटे कक्का से आप पूरे त्रिकोणमितीय सूत्र निकाल सकते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 के 6 का आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको फिर से हम दोबारा वीडियो इस पर बना देंगे आपके लिए, या फिर जो भी डाउट होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये ट्रिक आप लिख लेंगे, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, बिल्कुल। त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया,
देखिए अब यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें दे रहा है, यहाँ पे समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था, साइन का उल्टा कोसेक हो गया और फिर कास का उल्टा सेक हो गया। ठीक, और टेन का उल्टा आपका काट होता है। बिल्कुल, ये तो अभी पीछे भी हम लोगों ने देख लिया था कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये हमको ध्यान रखना है। यानी उल्टा यानी व्युत्क्रम होता है, उल्टा यानी व्युत्क्रम। तो देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है तो बराबर में तो रख नहीं सकते, तो बटे कर देंगे 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। जब cosec थीटा हो गया, या फिर कह सकते हैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। एक दूसरे को उल्टा हम कर सकते हैं। ये पहला, इसका ये दोनों साथी साथी हैं। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, या फिर इसको cosec इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो cosec थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ाएं अगर हम, तो इसको अगर हम पक्षांतर कर दो, साइन थीटा ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 बचेगा 1 हो गया। बताइए, ये आपका प्रूफ हो गया। यानी आपने समझा, जैसे इन्होंने कहा, मैं आपको फिर से लिख के बता दूं, साइन थीटा अपोजिट होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, आप बताइए, तो ये लिख सकते हो या फिर आप कह सकते हो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। राइट, बिल्कुल। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पे इसको पक्षांतर करते हैं इधर, तो साइन थीटा क्या निकलेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कोसेक थीटा बराबर 1 तो है पहले से, ये आपका एक नए फार्मूला बनकर तैयार होगा 3। ठीक है, 3 फार्मूले आपको इसको भी नोट कर लेना है। इसी प्रकार अगला देखते हैं। अगर हम अगला देखें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ले लिया होगा आपने। चलिए आगे हम बताते हैं। अब देखिए इसी से हम अगला निकालते हैं। ये देखिए cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। क्या कहा, cos का उल्टा क्या है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब देखिए, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। एक दूसरे के बटे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर ये भाग इधर जाए, गुणा पे गुणे वाला भाग हो जाएगा। अब इसको अगर ना ले जाए तो कैसे बनेगा, इसको इधर लाइए, ये बन जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर में 1 बचेगा। ये आपका 3 फिर से बन गया आपका। इसको भी नोट कर लेंगे। ये वाला 1 2, ये 3 वाला, ये जो है 1 आ चुका है। देखिए, ये देखिए 1 आ चुका है। ठीक है, और ये वाला फार्मूला और ये 3 हमारे हो गए फिर से। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं, इसको भी हम लोग। ठीक है, ये देखिए tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो गया। ठीक, अब बताइए अगर इसको हम ना पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 फार्मूले आपके फिर से बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 यहाँ लिखा हुआ है। ये एक छात्र के द्वारा लिखा गया, जो हमारे पुराने छात्र यहाँ के ऑफलाइन बैच में थे, उनके द्वारा लिखा गया है, जिनके लगभग 85% बने हुए थे। पिछले साल की कहानी है, 85% बने, उनके द्वारा लिखा गया है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से, कहीं मिसप्रिंट है तो उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल राइट कर देंगे। तो चलिए, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख लेंगे, और अच्छे तरीके से जहाँ भी समझ में ना आए पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ ये दिया गया है आपका, इसका खैर अभी काम नहीं है, इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, इसका काम अभी नहीं है। देखिए यहाँ पे हम आपको इसको भी समझा देंगे, हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है, और भी फार्मूले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात वाले हैं यहाँ पे, यानी कई सारे हैं जिनको हम लोग आपके ऊपर डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी है, इनका भी देखिए, एक सर्वसमीका से कितने सारे सूत्र, यानी 1 2 3 4 5 फार्मूले हम एक सर्वसमीका से बना रहे हैं, यानी 4 और बना रहे हैं इस तरह, यानी इनका भी काम आने वाला है। लेकिन अभी इसका काम नहीं, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात का जो हम लोगों ने शुरू में देखा, और एक दूसरे के उल्टा का काम, यहाँ तक का काम अभी तक था आपका। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए जरूरी था। यानी कि एक स्लाइड ये हुई, और ये आपकी तीसरी थी, 2 हो गई, ये 3 और ये 4 स्लाइड हमने आपको आज कवर कराया है।
ठीक है, 13 से 14, 14 से 15 मिनट में आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से एक बार फिर सब आपको रिवीजन करा देते हैं इसका। आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय दिया गया है। ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ये आधार बेस, ये कर्ण हाइपोटेनस, ठीक है। बिल्कुल लाल बटे कक्षा हम आपको एक बार फिर ये लिखा हुआ है यल ए यल, लाल साइन कॉस टेन लिखेंगे, इसका उल्टा साइन को उल्टा कोसेक करेंगे, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट कर देंगे, ठीक है। या फिर पी बी पी और एच एच भी करेंगे, परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ था इसमें, ये दिया गया इसमें त्रिभुज के बारे में बताया था। इसके शीर्ष कौन कौन, ए बी सी जो शीर्ष दिए गए हैं, भुजाएं 2 बिंदुओं से मिलकर ए बी बी सी और सी ए हो गई, कोण एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ये हो गया आपका यहाँ पे कोण ए बी सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सभी का साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से निकाला, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सभी उसी लाल बटे कक्का से निकाला गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये उल्टा वाला अभी हमने आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो बाटे करेंगे, उसके बाद इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और दोनों को इंटू करेंगे तो 1 आएगा। यानी आपको याद रखना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे याद करेंगे कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो तीसरा याद करेंगे टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और या फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ तक आप 4 जो पेज है, ये चारों पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और लिख लेंगे। पहली बात है कि देखिए, सबसे पहले अगर आपको थोड़ी सी चैप्टर कठिन लग रहा है तो आप इसको एक बार पूरा देखें वीडियो, लेकिन हाँ जितनी वीडियो इसमें पार्ट में सभी देखना है, तभी आपको मज़ेदार समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा एक तरफ से देखना है, फिर दोबारा फिर प्ले करके आपको उसको नोट कर लेना है और बिल्कुल उसको एक बार जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही होमवर्क है कि आप इसको याद करें, अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। हम लोग इसके आगे अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के हम आपको टिक लगवा देंगे, कौन कौन से मोस्ट हैं, कौन कौन से वेरी मोस्ट हैं, उनको हम लोग जरूर हल करेंगे, ठीक है। बाकी सवालों को आप अतिरिक्त में अन्य में आप डाल देंगे, जिसको आप हल करते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी हम आपको मोस्ट और वेरी मोस्ट करा देंगे, ठीक है। तो सूत्र याद रखें, कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक सभी लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, सभी को जय हिंद।